गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज बड़ी कामयाबी से चल रही है। डेली देश विदेश के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई डेयरी रिलेटेड डाउट, कोई भ्रम, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। 9013284749 901 328 4749। काफ़ी नए लोग जो डेयरी फार्म करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ हमारे इंडियन रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं और कुछ विदेश से आने वाले NRI और काफ़ी और रिटायरमेंट के लोग भी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। और उनका एक सवाल आता है कि गाय या भैंस खरीदते समय नया आदमी क्या सावधानियां रखे। देखिए, जो तो ऑलरेडी पुराने हैं, पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि जैसे कि अंदर एक हाथ छोड़ के आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होता है। लेकिन नया आदमी जब मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है तो उसको सब तरफ ध्यान रखना पड़ता है और वो बड़ा चौकन्ना होकर बैठ। तो नए जो बिजनेसमैन हमारे डेयरी में आ रहे हैं, उनको मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी वो जानवर खरीदने चाहे, कोई गाय हो या भैंस हो, तो वो नई उम्र का लें, जिसकी जांच दांतों से करें। 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, इसके ऊपर 8 दांत की कंप्लीट तैयार होती है। तो ऐसे लोग 8 दांत वाली कंप्लीट वाला जानवर ना लें, क्योंकि नया आदमी इसके अंदर मात खा जाता है कि जब तक 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत तक जानवर होता है तो नया जानवर पहचाना जाता है। और उसके बाद में जब 8 दांत कंप्लीट कर जाता है तो उसकी जो उम्र होती है उस टाइम 5 साल के लगभग या 6 साल के लगभग, तो वो 6 साल से लेके 10 साल तक की उम्र में सेम ही रहता है। तो वो नया आदमी उस चीज़ को परख नहीं कर पाता है कि इसकी एक्यूरेट एज कितनी है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि कई लोग, जैसे आपने अपने ह्यूमन में भी देखे हैं, कि जिसकी उम्र 40, 45, 50 साल होती है तो वो दिखने के अंदर 30 साल का ही लगता है। तो ऐसे ही जानवरों के अंदर होता है कि जिस कोई 7 बारी, 8 बारी, 10 बारी ब्याह जाती है गाय, तो ऐसी लगती है जैसे कि ये अभी दूसरे या तीसरे है। तो इसके अंदर ठगान आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग हमेशा नया जानवर खरीदें, 2 दांत, 4 दांत। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हम गाय से डेयरी स्टार्ट करें या भैंस से करें या दोनों मिक्स से करें। गाय से करें तो कौन सी से करें, जर्सी से करें या HF से करें, या कि साहिवाल, राठी, गिर, हमारी अन्य देसी नस्लों से करें। तो ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ जाते हैं। अब इसके अंदर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो गाय है उसके लिए लेबर की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है। कोई भी गाय हो तो वो मशीन मिल्किंग करवा लेती है। और रही भैंस की बात, तो भैंस मिल्किंग की मशीन के लिए सेट नहीं होती है। अगर आपको भैंस को मिल्किंग मशीन के लिए तैयार करना है तो उस कंडीशन के अंदर नई ब्याई हुई पैलोन भैंस, जो पहली बार ब्याई है, जिसका दूध की लाइफ के अंदर कभी हाथ से नहीं निकाला गया है, उसको डायरेक्ट उसकी आदत जो है मशीन की लगाएं, तो वो मशीन के अंदर ट्रेंड हो जाती है। नई लाई हुई जो भैंस है वो इसके अंदर ट्रेंड नहीं हो पाती। तो एक डिफरेंस तो गाय और भैंस के अंदर ये होता है। अब उसके बाद में अन्य लेबर के अंदर भी जो है, भैंस के अंदर जो उसकी मिल्किंग हाथ से करनी है, तो वो एक टेक्निक का काम है। भैंस की चुवाई जो है हाथ से हर बंदा नहीं कर पाता। इसके लिए भी स्पेशल कुछ बंदे होते हैं जो ही इसकी सही चुवाई कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर दूध निकालने में टाइम ज़्यादा लगता है तो भैंस दूध पूरा नहीं देती है, भैंस दूध कम देती है, वो दूध को चढ़ा जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें, जो नए लोग हैं, उनके लिए गाय ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर नए आदमी के पास में ट्रेंड बंदा नहीं है, नए बंदे ने अगर डेयरी कर ली, जिसके अंदर मुर्रा भैंस है, जाफराबादी भैंस है, कोई भी भैंस रख ली, और उसका जो मिल्किंग करने वाला जो भी उसकी लेबर है
वो अगर सही तरीके से मिल्क नहीं निकालता है तो मिल्क की क्वांटिटी पूरी नहीं आएगी जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि जितना तेजी से दूध निकलता है उतना दूध ज्यादा होता है, इतना स्लो दूध निकलता है उतना दूध घटता जाता है। कोई भी गाय हो, भैंस जो है वो दूध को चढ़ा जाती है। ये मिल्किंग के अंदर गायों में भी पाया गया है, लेकिन गाय मशीन की वजह से उसका चढ़ाने वाली कोई बात नहीं आती है। तो इसलिए आप जो नए लोग हैं वो इस चीज का भी ध्यान रखें कि भैंस नई जो है वो मिल्क जो है वो हाथ मशीन से नहीं निकलवाती है। और ये जो लेबर की समस्या है भैंस वाली लाइन के अंदर थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मिल्किंग वाले बंदे स्पेशल होते हैं। बाकी रही बात चारा डालना या पानी पिलाना या अन्य कोई काम करना, तो ये कोई भी बंदा कर सकता है, जो कि इसके अंदर घर की लेडीज भी जो है आम जो है बिना ग्रामीण होते हुए भी इस काम को कर सकती हैं। तो चलो दोस्तों, अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का एक क्वेश्चन है महाराष्ट्र पुणे से। मैं नई डेयरी चालू करना चाहता हूँ, मैं जाफराबादी भैंस रखूं या मुर्रा? भैंस में कम से कम कितने लीटर की दूध की होनी चाहिए? हमारे यहाँ दूध 60 से 62 रुपए किलो बिकता है और मेरी खुद की खेती नहीं है, तो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं? देखिए भैया, जो आपने बताया है कि आप जाफराबादी भैंस का या मुर्रा भैंस का दूध आपके पास में 60 या 62 रुपए किलो बिक, तो 62 रुपए किलो के अंदर आप अपनी डेयरी स्टार्ट कर सकते हैं पुणे के अंदर। अगर आपके पास में चारा अपना नहीं है तो आपको रेट वारा खा सकता है, लेकिन ये थोड़ा रूरल एरिया होना चाहिए जहाँ के चारा और दाना थोड़ा सस्ता मिले। और भैंस कितने लीटर की होनी चाहिए? भैया भैंस तो जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी खरीद सको, या जैसे एवरेज भैंस 14-15 लीटर की जाफराबादी मिल जाए तो उसको एक ब्रीडिंग 1 साल उसको रखो और अपनी जो ब्रीड तैयार करो, तो उसके बाद में जो आने वाले उसकी पीढ़ियां हैं 2-3 साल के बाद में वो आपके पास में 15 से 20 किलो वाली 15 लीटर की अगर है तो वो 2-4 लीटर आगे बढ़ जाएगी। अच्छी सेवा से आप अपने हिसाब से खुद तैयार करोगे तो उसमें आप मुर्रा जो पंजाब के सीमन मिलते हैं वो लगवाते हैं, तो उसकी तरक्की के चांसेस आपके पास में और बढ़ जाते हैं। तो आने वाली जो उसकी पीढ़ियां हैं वो 5-7 किलो की बढ़ोतरी कर सकती हैं और प्रॉफिट काफ़ी बढ़ जाएगा। और भैंस तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लीटर की तैयार हो, क्योंकि जाफराबादी भैंस तो अगर अच्छी तैयार करो तो 30 लीटर तक की तैयार की जा सकती है। वैसे तो पंजाब हरियाणा की भैंस मुर्रा ने 32 किलो से ऊपर का रिकॉर्ड बना चुकी है। तो आज का एक सवाल है। नमस्कार सिंह जी, मेरा नाम संदीप है, मैं एपी से बोल रहा हूँ। ये जो गाय का दूध घी रॉ प्रोडक्ट जैसा पतंजलि वाला खरीदता है, उनको बेचने से कोई फायदा मिल सकता है क्या? उनको ये ना का घी बना के, घी पूरा बनने नहीं, उसका जो रॉ मटेरियल होता है उन लोग खरीदना चाहता है। अभी मार्केट में बेचने में गए 30-40 रुपये का अंदर ही प्राइस मिल रहा है, वो भी सुबह शाम को फ्रेश देना पड़ता है। अगर कहीं मार्केट में लेट हो गए तो भी दूध कभी खराब होने का चांसेस है। ऐसा एक प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? वो थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज। देखिए भैया, दूध का बिजनेस करना है तो ये एक्यूरेसी दोनों टाइम की फ्रेश जिसके साथ भी आपकी पैक्ट होगा वहां पहुंचाना पड़ता है। बाकी रही बात, अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। खोआ बनाए, पनीर बनाए, कि दही जमा के बेचें, लस्सी बना के बेचें, या कोई रसगुल्ले बना के भी बीकानेर साइड के अंदर बेचे जाते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जितने आप इसकी गहराई में जाएंगे, जितने प्रोडक्ट में अंदर जाएंगे, तो उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज का अगला सवाल है। नमस्ते सर, मैं संदीप, नागपुर महाराष्ट्र से। हमारे पास एक देसी काऊ है जिसका फर्स्ट लैक्टेशन में 2.5 से 3 लीटर मिल्क ही मिल पाया हमें। तो इसका दूध बढ़ाने के लिए अगर अच्छे बुल का सीमन लगवाए तो कितने लैक्टेशन में एक 1 टाइम 5 लीटर्स वगैरह देने के चांसेस है, प्लीज़ बताएं। देखिए भैया, अगर आप इस गाय को अच्छे बुल का सीमन लगवाए, अगर आपको ओरिजिनल इंपोर्टेड मिल जाता है तो पहले एक पीढ़ी के बाद में ही वो 15 किलो वाली से 15-18 किलो वाली गाय निकल सकती। आज का हमारा अगला सवाल है। सत श्री अकाल सर जी, मैं हुशियारपुर लगो बोलता हूँ। दसूए मेरा इलाका पैंदा ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ लॉकडाउन ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਰसी ਮੈਨੂੰ पसंद है गावां, ਤੇ ਤੁਸੀਂ इस बारे में थोड़ी हेल्प दियो। देखो भैया, नया काम करना है तो लॉकडाउन के अंदर नहीं करना चाहिए।
ये आपको परेशानी में डाल सकता है। दूध बेचने में भी परेशानी रहेगी और चारा दाना लाने में भी परेशानी रहेगी। तो इसलिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार करें, उसके बाद ही नया काम स्टार्ट करें। तो गल कर रहे हो सर, ते मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछा सी भी जर्सी गाई ते एचएफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਵੀ अपना जर्सी ਦੀ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਚਐਫ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੇਮ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਊਗੀ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਖਾਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਜਰਸੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ 30 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਐਚਐਫ, ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਵੇਗੀ 30 लीटर वाली तो एचएफ कितने दी मिल जाएगी 30 लीटर वाली। धन्यवाद। देखो भाई साहब, एचएफ और जर्सी ये दोनों एक जैसी ही होती हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाकी डाइट के अंदर इतनी बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एचएफ गाय थोड़ा ज़्यादा खाती है तो उतना उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलती है, जर्सी कम खाती है तो उसकी प्रोडक्शन भी कम निकलती है। इसलिए आप इतनी बारीकी में ना जाएं और जो भी अच्छी गाय मिलती है एचएफ हो या जर्सी, उनके रिजल्ट ठीक ही मिलेंगे। सर सत श्री अकाल, मैं डेयरी फार्म ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ नहीं है, मैं लोन लेके की शुरू कर सकता हूँ। देखो जी, लोन लेकर भी डेयरी का काम किया जा सकता है। अगर आप दूध को रिटेल में बेच रहे हो और आपका दूध कम से कम 50-60 रुपए किलो बिकता है तो लोन लेकर काम किया जा सकता है। और अगर आपने दूध सोसाइटी या किसी डेयरी में देना है तो इस तरीके से लोन लेकर के और बिना अपनी ज़मीन के काम नहीं किया जा सकता है। जी सरदार जी, सत श्री अकाल जी। सरदार जी की हाल है, ठीक ठाक हो? सरदार जी मेरा तल्लक पाकिस्तान पंजाब से है, तो मेरे को जर्सी गायें इंडिया से पाकिस्तान ले जानी है, तो इसका कोई तरीकाकार है कि बंदा इथों इंडिया जो जर्सी गायें खरीद के तो पाकिस्तान ले जाए? ये की कोई तरीकाकार है तो कितना खर्चा आएगा? यदि कोई मालूमात हो तो मैं जरूर दस्यो। थोड़ा प्रोग्राम वेने बहुत चंगा लगता है, बड़ी मेहरबानी जी। देखो भाई साहब, अभी तक कोई लीगल रास्ता पाकिस्तान में गाय भेजने का हमारी नॉलेज के अंदर नहीं है, और ये काम अगर आप अपने एरिया के विदेश मंत्रालय एम्बेसी से पता करें तो शायद कोई हल निकल सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।